आलिम को देखना सवाब है, समझ रहे ना, इसलिए सुनिएगा तो डबल सवाब मिलेगा, और नहीं सुनिएगा मौलाना इजहार साहब तो कम से कम देखने का सवाब मिलेगा, लेकिन घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा, फायदा होगा। ये टाइम मत देखिए मुस्तफा की महफिल में, मजमा अभी भी इतना अच्छा है, लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। और आज के जलसा में क्या तारीफ करूं, हमारी माँ बहन कामयाब है। हाँ, उन लोगों ने हक अदा कर दिया आपके जलसा का, वो लोग जो खाना खा के आए हैं ना, उस खाना का हक अदा कर दिया है। और माँ बहन का मर्तबा बहुत आला है ना। अभी लफ्ज़े माँ के ताल्लुक से सुन रहे थे, ये माँ तो सब समझते हैं, बाप भी समझते हैं, ये दोनों जन माँ और बाप, अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा है। अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा माँ और बाप है। इसलिए माँ और बाप का अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा हक है। आप चाहते हैं कि माँ बाप को हम राजी करें तो आप माँ बाप को मना लें। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने नबी को मना लिया, और जिसने नबी को मना लिया उसने रब को राजी कर लिया। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें बैठी है, माइक तुम ठीक करो, इतना अच्छा मौलाना को गड़बड़ाओ मत, समझे ना, समझ रहा। पूरे झारखंड का खतरनाक मौलाना नाम से जाने जाते हैं। कब तुम्हारा बॉक्स में कूद देंगे कहना मुश्किल है। हाँ, इसका आधा पैसा हमको काट के दे दीजिए। आप लोग खरिया से तो है, पक्का बंगाली है ना, सच्चा दीवाना है ना। पूरे बंगाल में अल्लाह वाले इतने लेटे हैं कि कोई जवाब नहीं है। यहाँ से चले जाइए नीचे तरफ, हर तरफ मालदा चले जाइए, मालदा का बाजार चले जाइए, हर इलाके में चले जाइए, अल्लाह के मुक़द्दस बड़े बड़े अल्लाह के वली लेटे हैं। लेकिन तमाम वली जो वली लेटे हैं सबको माँ की दुआ मिली है। मौलाना बद्र आलम यहाँ बैठे हैं, ये मौलाना बाद में है, पहले माँ का बेटा है। मौलाना जसीरुद्दीन बाद में मौलाना है, पहले माँ का बेटा है। अवैसे करनी बाद में वली बने हैं, पहले माँ की दुआ है। मूसा के साथ कोई कसाई जन्नत में बाद में जाता है, पहले माँ की दुआ मिलती है। ऐसे आइए तारीख उठाकर देखिए, गौसे आजम बाद में हाफिज कुरान बनता है, पहले माँ की दुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज बाद में वली बनते हैं, पहले माँ की दुआ है। चाहे दुनिया में किसी को उठा के देख लिए, माँ बड़ी हस्बत वाली चीज है। माँ की दुआ में असर है, माँ के चेहरे में पावर है, माँ के नजरों में पावर है, माँ के आंचल में मर्तबा है। ए माँ तेरा क्या मर्तबा। आज तकरीर आप सुने, माँ की अजमतों पर सुने, बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। ये माँ बहनें जो बैठी है, इनका बैठना कितना कारगर है, इनकी दुआ कितने पावरफुल है। ये घर में रहे तो जन्नत है, ये चले तो जन्नत है, ये नबी के नक्शे कदम पर है तो जन्नत है, औलाद के हक में ये दुआ कर दे तो जन्नत है। जानते हैं मेरी माँ, ये जलसा तेरे लिए है, ये मिलाद तेरे लिए है, नबी पर मर मिटना तुझे है। इसलिए कि नबी के आने के बाद मर्तबा औरतों को मिला है, किसी और को नहीं। जितना मकाम माँ को मिला है, किसी और को नहीं। दुनिया में किसी को दौलत मिली है, किसी को इज्जत मिली है, किसी को शोहरत मिली है, लेकिन नबी के आने से पहले अरब का हाल ये था। अरब की सरजमीन पर जब किसी के घर में बेटी पैदा होती थी, बच्ची पैदा होती थी, उस बच्ची को उसका बाप गला घोंट कर मार देता था। बल्कि अरब की सरजमीन में हजरत एक मैदान है, जिस मैदान में छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्ची को अपना बाप अपने हाथों से अपने बेटे को दरगोर कर देता था, काट देता था, जबान खींच कर मार देता था। ए मेरी माँ, लेकिन नबी के आने के बाद तेरा मकाम क्या हुआ है, एक लाइन में बता दूं, तब मेरी माँ बहनों को समझ में आ जाएगा। जलसा में हमें बैठना चाहिए, नबी के नाम पर खर्च हमें करना चाहिए, नबी के जलसे में पैसा हमें लुटाना चाहिए, नबी के नाम पर जब चंदा की बात आए तो सबसे ज्यादा हमें देना चाहिए, नबी के मदरसे की बात आए तो आंचलों का सिमटा हुआ पैसा आंचलों में नहीं रखे, नबी का घर के लिए दे, उस नबी के घर के लिए दे जिस नबी के आने से पहले औरतों का हाल ये था। जब किसी का मर्द का इंतकाल हो जाता था, शोहर का इंतकाल हो जाता था, तो बीवी के साथ लोग जुल्म करते थे। लोग जब बाप का इंतकाल हो जाता था तो बेटा अपनी माँ को बेच देता था, अपना ही बेटा अपनी माँ को अपने बाप की चीते के साथ जला देता था। माँ पर जुल्म होता था, बेवाओं का कोई सहारा नहीं था, बेचारों का कोई चारा नहीं था, यतीमों को कोई सपोर्ट नहीं था, गरीबों
को कोई देखने वाला नहीं था। बल्कि हाल तो ये था हजरत, उस जमाने में एक वाकया पेश आता है। एक बाप अपनी बेटी, वो बेटी होशियार हो चुकी थी, वो बाप अपनी बेटी से कहता है, ए बेटी चलो आज तुझे अपना दोस्तों का घर ले चलेंगे, अपने मेहमान के यहाँ ले चलेंगे। बेटी तैयार हो जाती है, बाप भी साथ होता है। लेकिन वो बाप जो बेटी को लेकर जा रहा है, अपने कांधे पर एक फड़वा ले लेता है, एक कुदाली ले लेता है, और कुदाली लेने के बाद आगे आगे बाप है, साथ में वो नन्ही मुन्नी बच्ची है, वो बेटी है, खूबसूरत खातून है। वो बच्ची पूछती है, अब्बा जान आपने तो कहा था दोस्त के यहाँ ले चलेंगे, लेकिन आपने कांधे पर, अपने कांधे पर ये फड़वा कुल्हाड़ी क्यों ले लिया है? क्या काम इसका है? ये कुदाली का क्या मामला है? तो बाप कहता, बेटी मेरा दोस्त कुदाली पसंद करता है, कुल्हाड़ी पसंद करता है, सामान पसंद करता है। अल मुख्तसर बाप बेटी चलता है, एक मैदान पहुंच जाता है। वो बाप, जालिम बाप, उस मैदान में गड्ढा खोदता है। एक कमर खोदा, एक छाती खोदा, एक गले तक खोदा, एक गड्ढा किया। गड्ढा करता तो बेटी पूछती, अब्बा आप तो बोले थे दोस्त के यहाँ जाएंगे, ये मैदान में गड्ढा क्यों कर रहे हैं? ये मैदान में गड्ढा क्यों कर रहे हैं? कहा बेटी रुक जा, पता चलेगा गड्ढा क्यों कर रहे हैं। जब पूरा गड्ढा हो गया, वो जालिम बाप अपनी बेटी को पकड़कर उस गड्ढे में डाल दिया, सारी मिट्टी को उसके गले तक दबोच दिया, पत्थर दबा दिया, हर तरफ से पत्थर मारने लगा। तब वो बच्ची चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, ए मेरे बाप मैंने क्या किया है, क्या दोष किया है, क्या कसूर किया है, मुझे गड्ढे में क्यों गाड़ रहे हैं, मुझे जमीन में क्यों दफना रहे हैं। तब वो बाप कहता है, ए बेटी तेरा कोई कसूर नहीं, तेरा कसूर ये है तूने बेटी जन्म लिया है। यानी बेटी बोझ बन जाती थी, बेटी सहारा नहीं बनती थी, बेटी पर बाप जुल्म करता था। अल्लाह अकबर, उस बेटी को गाड़ ही रहा था। उसी दौरान में एक वाकया पेश आता है। एक और बाप है जो अपनी बेटी को एक मैदान में पटक कर, छाती पर चढ़कर जबान खींचता है। बताओ आज बेटी को उंगली कोई लगा दे तो बाप सीना चीर देगा। लेकिन वो कैसा बाप था, अपनी बेटी को जमीन पर गाड़ रहा है, अपनी बेटी के छाती पर चढ़ रहा है। एक बेटी चिल्लाती है, अब्बा जान मेरी जबान क्यों खींचते हैं, मेरी जीभ क्यों खींचते हैं। ये मुकाबला हो रहा था। एक जवान आता है, कैसा आप इस बच्ची को क्यों गाड़ रहे हो? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी है, मैं करूं या जो करूं मेरा मतलब है। मेरी बेटी तू रोकने वाला कौन? वो पूछने वाला चला जाता है। एक शख्स और आता है, क्या इस बेटी के साथ जुल्म क्यों करते हो? उसे भी यही जवाब देता है, वो भी वापस चला जाता है। तीसरा शख्स आने वाला जो शख्स आया है, उस शख्स का ना आने का जवाब है, ना जुल्फ का जवाब है, ना हुस्न का जवाब है, ना किरदार का जवाब है, ना अंदाज का जवाब है। ऐसा आने वाला आया है, आने तो कोई जवाब नहीं, चलने भी ला जवाब, उठने में ला जवाब, चले तो ला जवाब, देखे दीवाना बन जाए। जवान आया है, अब वो जवान कहता है, ए बेटी का बाप इसे तुम क्यों गाड़ते हो? कहा मैं इसका बाप हूँ, मेरी मर्जी में गाड़ता हूँ। कहा सुन लो तुम कौन होता है? तो शख्स ने जवाब दिया था, इस बेटी का मैं बाप होता हूँ, इसका गाड़ने वाला। तो आने वाले जवान ने जवाब दिया था, अगर गाड़ने वाला तो बेटी का बाप होता है, तो मैं बचाने वाला इस बेटी का रसूल पाक होता हूँ, नबी का नबी होता हूँ। एक जालिम बाप सुन ले, अब अल्लाह ने मोहम्मद को भेज दिया है, अब इन बेटियों को नहीं गाड़ा जाएगा, इसे इज्जत दी जाएगी, इसे मर्तबा दिया जाएगा, इसे रुतबा दिया जाएगा। अब ये बेटी जब बेटी होगी तो बाप के लिए जन्नत का जरिया बन जाएगी। ये जब ना होगी तो इसकी माँ, ये जब किसी की बीवी होगी, बादशाह होगी, तो शोहर के लिए जन्नत का जरिया बन जाएगी। और जब ये बच्चा पैदा करेगी तो इसके बच्चे की जन्नत इसके कदमों में रख दी जाएगी। और जब ये माँ बन जाएगी, इसकी दुआ में असर हो जाएगा, चेहरे में पावर आ जाएगा, नजर में बरकतें हो जाएगी। नबी फरमाते हैं, चेहरा देख लोगे तो तुम्हें ये मकबूल का सवाब मिल जाएगा। ये है माँ, ए मेरी माँ, तेरी कोई हैसियत नहीं थी। नबी आ गए, मर्तबा मिल गया, नबी आ गए, इज्जत मिल गई, नबी आ गए, पोस्ट मिल गया, नबी आ गए,
जलसा में चंदा मांगे छिपना मत, नबी के नाम पर तुम दे दिया, इज्जत ने दिया है। इसी मिलाद और जलसा में तेरे सर में आंचल है, तेरे पर्दे है, तेरे रुतबे है, तेरे मर्तबे है, मकाम तो तेरा ये है माँ। तू जिधर निकल जाए जमाना उधर हो जाए, तू दुआ कर दे खुदा कबूल फरमा ले। ये माँ वो माँ है जब समंदर को कह दे तो बेटा के लिए समंदर रास्ता दे देता। माँ बड़ी पावरफुल चीज है, बोलिए सुभान अल्लाह। लग रहा कि रात भर माँ की तकरीर करती रहूं, इसलिए करते रहूं कि जो कुछ भी है माँ का सदका है, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर माँ से मोहब्बत है तो बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो माँ जिस माँ ने महीना में पेट में रखा है, उसके बाद अपने छाती के दूध से ए जवान तुझे प्रमाण चढ़ाया है, उस माँ के बारे में तूने कभी सोचा? आज ससुराल के बारे में लोग सोचते हैं, सास की तारीफ करते, साली की तारीफ करते हैं, दीवान पलंग की तारीफ करते हैं, ससुराल का खाना की तारीफ करते हैं। याद रखो नौजवानों, ससुराल में दीवान पलंग जरूर मिल जाएगा, अच्छे अच्छे रान मिल जाएंगे, खूबसूरत नाश्ता मिल जाएगा, हर तरह का खाना और इंतजाम मिलेगा, लेकिन माँ जो प्यार देती है वो प्यार कहीं नहीं मिलेगा। माँ जो मोहब्बत देती है वो मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी। माँ जो सुकून देती है वो सुकून और चैन करार कहीं नहीं मिलेगा। बेहतरीन खूबसूरत पलंग दीवान ससुराल में मिलेगा, लेकिन माँ वो सुकून देती थी। कौन सुकून मालूम है, कौन आराम मालूम है? छोटा होता था पेशाब बिस्तरे में कर देता था, तेरे पेशाब में तेरी माँ सो जाती थी और तुझे सीने में माँ सुलाती थी। कौन है जमाने में जो माँ का मध्य मुकाबिल खड़ा होगा? माँ उसे कहते हैं जो पेट के भी तकलीफ को सहती है, दुनिया के दर्द को भी सहती है। ना माँ का जवाब है ना बाप का जवाब है, इसलिए तो नबी ने फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप अरे आप बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहने सुने, आपका मर्तबा क्या है? तकरीर करने पर मौलाना जसीरुद्दीन कभी कभी आता है। आज तो मैं मिजाज बनाकर आया था कि मौलाना बद्र आलम साहब पहले मुझे उठा दे, तो आज बंगाल के लोगों को ऐसा उर्दू सुनाऊंगा जिस उर्दू से वो लोगों को लगेगा कि हम बंगाल की सरजमीन पर बंगला सुन रहे हैं। ऐ नौजवानों, लतीफ़े बहुत होते हैं, मजाक की बात बहुत होती है, हंसाने की बातें बहुत होती है, लेकिन सारी बातों को एक तरफ रख दो, माँ की बात को एक तरफ रख दो। जमाना जानता है माँ के सामने में मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। एक सच्चा आशिक बेटा से पूछो माँ किसे कहते हैं, वो बेटा बता देगा। ए नौजवानों, तुझे चलते चलते एक पैगाम देता हूँ, बीवी के हुस्न पर तुम जरूर आना, बीवी की बातों पर तुम जरूर आना, बीवी की सारी जरूरतों को पूरी जरूर करना, लेकिन ऐसी बात पर मत आना जिस बात से तेरी बीवी तेरे माँ का दिल दुखाने की बातें करे, बल्कि तेरे माँ तेरी जन्नत है। बीवी की तुम इतनी ही बात मानना जितनी बातों में तेरी जन्नत बची रहे, तेरी जन्नत बची रहे। अगर तेरी बीवी तुझसे मोहब्बत करती है तो जब भी बात करेगी तो माँ की खैरियत की बात करेगी, माँ की भलाई की बात करेगी, माँ की अच्छी बात करेगी, ताकि अपने शोहर का दिल जीत ले। सुनो, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है और तेरी बीवी की जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। माँ का जवाब नहीं, जितनी तारीफ कम है। बड़े पीर की माँ देखिए, कभी करबला की तारीख उठाकर देखिए, कभी हजरत अवैस करनी की जिंदगी पढ़कर देखिए। आहा, आपको बता दूं चलते चलते, अल्लाह के नबी का खिरका जुब्बा हजरत अवैस करनी को मिला, बोली सुभान अल्लाह। और क्यों मिला था मालूम है? पहाड़ में बसेरा की बुनियाद पर नहीं, माँ की मोहब्बत की बुनियाद पर। नबी का जमाना मिला, नबी जिस जमाने में थे उस जमाने में, लेकिन मुलाकात डायरेक्ट नहीं कर पाया। क्यों बता दें? हजरत 2 मिनट टाइम दिए, ज्यादा नहीं। उनकी माँ मरीज थी, बीमार, नबी से मिलने के लिए नहीं जा रहे थे अवैस करनी। क्यों?
अगर चला जाऊं मेरी माँ बीमार है, इनको देखभाल कौन करेगा? माँ को तकलीफ हो जाएगी, माँ को तकलीफ होगी, नबी नाराज हो जाएंगे, नबी का दीदार से फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं, नबी के हुक्म पर चलेंगे, माँ की खिदमत करेंगे, जब मौका मिलेगा तब फिर जाएंगे। वक्त गुजर गया, मिल ना पाए। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर और अली को भेजा। बोली सुभान अल्लाह। और भेजा कैसे नहीं, कहे सुनो उमर अली, फलाना जंगल चला जा, वहां एक मेरा दोस्त है, बोली सुभान अल्लाह, और मेरा जुब्बा ले ले और उसे ले जाकर दे देना। पहले सलाम मेरा कहना, नबी फरमा रहे पहला सलाम मेरा कहना, फिर ये जुब्बा दे देना, और जब आओगे तो उम्मतियों के लिए बख्शिश की दुआ करा लेना, बख्शिश की दुआ करा लेना। उमर और अली खलीफा रसूल जब गए, जैसी निशानी बताई थी वैसे मिले। जब मिले, सलाम नबी का पेश किया, जुब्बा नबी का पेश किया, वापसी में बख्शिश की दुआ उम्मतियों के लिए किया। मालूम है नबी जिसे सलाम भेजे वो कोई और नहीं, माँ की दुआ का असर अवश्य करनी है। नबी जिसको अपना जुब्बा भेजे वो अवश्य करनी है। तो नमाज पढ़े थे, इसकी बुनियाद पर मुस्तफा ने नहीं भेजा था, बल्कि बता दिया है दुनिया वालों, माँ से मोहब्बत करो तुम आगे से। एक कसाई था हजरत मूसा के जमाने में, वो गोश्त काटता था, गुनहगार था, खताकार था, लेकिन एक काम उसका बहुत अच्छा था। जब रात को घर आता था, अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को अपने दांतों से रोटी चबाकर नरम मुलायम करके माँ को खिलाता था। फिर पूछता था, ए माँ पेट भर गया, ए माँ पेट भर गया, ए माँ पेट भर गया। तो वो माँ बोलती थी, हाँ बेटा पेट भर गया, पेट भर गया, यही बोलती थी। और दुआ करती थी माँ। जब बच्चा खिला के चला जाता था, ए मौला मेरा बेटा को जन्नत दे। हर रोज काम करके आए, कसाई काम करके आए, रोटी चबा के माँ को खिलाता था। पेट भरने के बाद माँ से पूछता था, माँ पेट भर के खा लेती थी। दुआ करती थी रात में, ए मौला मेरा बेटा को तू मूसा नबी के साथ जन्नत में मकाम अता फरमाना। एक दिन माँ ख्वाब में क्या देखती है, मेरा बेटा वो कसाई जन्नत में मूसा के साथ आराम है। ये माँ की दुआ है। कभी माँ को तुम समझो, सारी दौलतें माँ के पास है, 50,000 की चादर चढ़ाओ बाजार में, माँ नाराज है तो अली राजी नहीं होते। काबा में जाकर सजदा करो, माँ नाराज है तो सजदा कबूल नहीं होगा। तीनों रात मस्जिद में झाड़ू लगाओ, माँ नाराज है तो काम नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो मेरा पीर राजी होता है, तुम चाहते हो मेरा नबी राजी होता है, तुम चाहते हो मेरा खुदा मेरा सजदा कबूल कर ले, तो पहले घर में माँ को मना लो। जिसने माँ को मना दिया है उसने नबी को मना दिया है, जिसने नबी को मना दिया है उसने खुदा को राजी। ये है माँ। कभी मौका मिलेगा अभी आएंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ तकरीर 1 घंटा माँ के दिल पर करूंगा, माँ के दिल पर करूंगा। लेकिन कभी मौका मिला और दिया तो गुजारिश करूंगा कि पहली तकरीर हो इंशाल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।